नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। मित्रों, भारतीय राजनीति शास्त्र की चर्चा के क्रम में राज्य के जो 7 अंग हैं उनमें से 4 अंगों पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। पहला तो स्वामी, विस्तार तो नहीं, उस अर्थ में संक्षेप है क्योंकि हमारे शास्त्रों में उनका बहुत विस्तार से वर्णन है, तो उतना वर्णन करने के लिए तो शायद एक एक विषय पर 50-50 वीडियो चाहिए। लेकिन जो राज्य के 7 अंग वर्णित हैं उनको संक्षेप में शास्त्रों का सार हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने स्वामी या मुख्य शासक, प्रधान शासक, राष्ट्रपति, राजा या प्रधानमंत्री, जो भी प्रधान हो शासक, उसके विषय में वर्णन किया। फिर इसके बाद अमात्य, यानी या तो अगर राष्ट्रपति शासन है तो मंत्रीगण, अन्यथा सचिवगण अमात्य कहलाएंगे, उनकी चर्चा की। इसके बाद कोष और बल, कोष में कराधान आदि आ जाता है और बल का अर्थ सेना, जिसपे बहुत संक्षेप में हमने कल चर्चा की। अब 3 जो अंग बचे हैं, एक है राष्ट्र, दूसरा दुर्ग जिसमें राजधानी भी शामिल है, और तीसरा सुहृद या मित्र। तो आज राष्ट्र पर चर्चा करेंगे। राष्ट्र शब्द जो है वो ऋग्वेद में भी आया है, यानी प्राचीन काल से राष्ट्र शब्द है, और वहां स्पष्ट रूप से जो चक्रवर्ती राजा है अथवा जो भी प्रधान राजा है उसके द्वारा शासित क्षेत्र को ही राष्ट्र कहा है। अलग से कोई राष्ट्र की बात प्राचीन शास्त्रों में नहीं है। तो ये नेशन के अनुवाद के रूप में जो राष्ट्र बंगाल में सबसे पहले चला, तो वो नेशन स्वयं 19वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में यूरोप में नेशन स्टेट की पहली बार अवधारणा आई। उसके पहले तो यूरोप में नेशन स्टेट कभी था ही नहीं। कम से कम विगत कुछ हजार वर्षों का इतिहास जो यूरोप का है, यूरोपीय क्षेत्र का, यूरोप नाम तो 19वीं शताब्दी में पड़ा, लेकिन यूरोपीय क्षेत्र में अलग अलग जो राज्य थे वहां नेशन स्टेट नाम की कोई चीज नहीं थी। स्टेट अलग था, नेशन अलग था। नेशन का अर्थ होता है जाति या कौम, और स्टेट का राज्य शुरू से। तो नेशन स्टेट 19वीं शताब्दी में आए। तो नेशन स्टेट का, चूंकि बंगाल में अंग्रेज प्रभावी हो गए थे, ब्रह्म समाज आदि वहां आंदोलन थे, तो जो सनातन धर्म के अवलंबनकारी विद्वान थे उन्हें लग रहा था कि ये तो अंग्रेज अपने बारे में बड़ी प्रभुता फैला रहे थे, हमारा ये महान है, हमारा वो महान है, हमारा नेशन महान है। तो उसके उत्तर में उन्होंने नेशन स्टेट के अर्थ में भी राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया। लेकिन नेशन स्टेट शब्द, उससे उसका पर्याय कोई शब्द प्राचीन वाङ्मय में नहीं है, और अगर राष्ट्र का उसको पर्याय माने तो उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन राष्ट्र वैसे भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है और उसके विषय में जानना चाहिए भारत में, क्योंकि राष्ट्र राष्ट्र बहुत रटा जाता है। तो राष्ट्र नेशन स्टेट भी हो सकता है अगर सब लोग मान लें, लेकिन फिर उसके बारे में बौद्धिक स्पष्टता होनी चाहिए कि राष्ट्र से आपका आशय क्या है। अभी हम ये चर्चा करते हैं कि हमारे शास्त्रों में राष्ट्र क्या कहा गया है। तो राष्ट्र शब्द ऋग्वेद में भी आया है, जिसमें त्रसदस्यु नाम के एक महान चक्रवर्ती सम्राट थे। वो कहते हैं, मम द्विता राष्ट्रम क्षत्रियस्य, संपूर्ण गोलार्ध मेरा राष्ट्र है। यानी सब जगह उनका शासन है, तो वो पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में अपना राष्ट्र बता रहे हैं। वरुण को कहा है राजा राष्ट्राणाम, सभी राष्ट्रों के राजा वरुण है, वरुण देवता, ये भी कहा है। ऋग्वेद में तैत्तिरीय संहिता में, वाजसनेयी संहिता में कई जगह राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुचर्चित, जो अपने अनेक आयोजनों में भी, संगठनों में भी जिस मंत्र का उच्चारण होता है, वो तैत्तिरीय संहिता का है। वो क्या है? आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, अस्मिन् राष्ट्रे राजन्य ईशभ्या शूरा महारथी जायताम, दोग्ध्री धेनुर्वोढान अड्वा नाशु सप्तिः, पुरंध्रिर्योषा विष्णुरथेष्टाः, सभेयो युवाश्च
यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यो न औषध्यः पच्यन्ताम यो क्षेमो न कल्पन्ताम। ये है तैत्तिरीय संहिता और वाजस्नेयी संहिता में भी थोड़े अंतर से ये है, तो वैदिक काल से ये है। इसमें राष्ट्र शब्द का उपयोग बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ है। उसमें क्या कहा है, इस राष्ट्र में राष्ट्रे अस्मिन् राष्ट्रे, इस राष्ट्र में ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्व से युक्त हों, राजा शूर महारथी और धनुर्धर हों, वीर हों, है ना। अब्राह्मण ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चस्वी जायताम, ब्राह्मण सब ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न रहे हैं। अस्मिन् राष्ट्रे राजन्य ऋषभ्य शूरा महारथो जायताम, जो राजा हों वो महारथी हों, वीर हों और उनके पास अस्त्र शस्त्र हों, धनुष हों। इसके बाद फिर और कहा है कि गायें खूब दूध देने वाली हों और सब प्रकार के का वैभव हो, और जो हमारी संतानें हों वो विजय की इच्छुक हों, और वीर लोग पैदा हों। हमारे सभी पुरोहित कहता है कि सभी यजमानस्य वीरो जायताम, यजमानों के सभी संततियां वीर हों। और निकामे निकामे नः पर्जन्यो बरसतु, मतलब समय समय पर बादल बरसें, अच्छी वर्षा हो, औषधियां और फल फूल वनस्पति खेती सब बहुत बढ़िया हो, और इस तरह हम सबका योगक्षेम चले। ये राष्ट्र है। तो राष्ट्र शब्द जो है वो उस समय भी पूरे क्षेत्र जिसमें वो लोग रहते हैं जो उसको अपनी मातृभूमि मानते हैं और पुण्य भूमि मानते हैं, जो वीर सावरकर ने कहा, मातृभू पुण्य भूश्चैव। हाँ, तो उस दृष्टि से भारत का जो विशाल क्षेत्र है उसको वस्तुतः अपनी मातृभूमि पुण्य भूमि केवल हिंदू ही मानते हैं, इसलिए ये उस अर्थ में हिंदू राष्ट्र ही है। क्योंकि जब मातृभूमि मानेंगे तो उसकी चली आई परंपरा पर, अपने पूर्वजों पर गर्व करेंगे। और जो इसको मातृभूमि नहीं मानते वो क्या करते हैं, जो यहाँ के इसको मातृभूमि और पुण्य भूमि मानने वाले धर्मनिष्ठ सदाचारी हिंदू हैं, उनकी श्रद्धा को हर तरह से खंडित करने के लिए, जैसे ये जो फिरंग आए तो उन्होंने सबसे पहले आर्य आक्रमण सिद्धांत परिकल्पित किया। कोई प्रमाण नहीं है आज तक, लेकिन परिकल्पित किया। तो क्यों? ताकि जो यहाँ के हिंदू हैं उनकी इस भूमि को अपनी मातृभूमि और पुण्य भूमि मानने की श्रद्धा खंडित हो। स्पष्ट रूप से इसी राजनीतिक दुष्टता से ये प्रचलित हुआ, और बाद में अपने चेलों को दे गए शासन, यहाँ का ट्रांसफर ऑफ पावर, तो चेलों ने उसे एक सत्य की तरह पढ़ाया, जो कि विश्व में कहीं भी आज आर्य आक्रमण सिद्धांत कोई निर्विवाद तथ्य नहीं माना जाता, कोई नहीं मानता, लेकिन भारत में अंग्रेजों के चेलों ने आर्य आक्रमण सिद्धांत को पढ़ाया ताकि हिंदुओं की अपनी मातृभूमि के प्रति, पुण्य भूमि के प्रति श्रद्धा बाधित हो, विचलित हो, संदिग्ध हो जाए। तो ये राजनीतिक दुष्टता है। इस पढ़ाई का सत्य से, किसी सत्य के अनुसंधान से, विज्ञान आदि से कोई भी संबंध नहीं है। इसका संबंध राजनीतिक दुष्टता से है। तो जिन शासकों ने अभी तक आर्य आक्रमण सिद्धांत आदि अपने दास लिखाड़ कलम घसीटों से लिखवाया है, वो सभी शासक जो मुख्यतः राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आदि रहे हों, वो शास्त्रों के अनुसार वो नहीं अपराधी, लेकिन अभी वैसा शासन नहीं आया है। अगर भाजपा सचमुच धर्मनिष्ठ और तेजस्वी शासन होता तो सबसे पहले अब तक जिन लोगों ने इस तरह की शिक्षा दी है उनको दंडित करने का एक नियम लाते कि हम हिंदुओं की मातृभूमि और पुण्य भूमि के प्रति, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा को बाधित और विचलित करने के लिए राजनैतिक दुष्टतापूर्ण प्रयोजन से यह जो आर्य आक्रमण सिद्धांत सहित अनेक झूठ और गप्प पढ़ाई गई हैं, यह बहुत गंभीर अपराध है। यह राष्ट्र की जड़ों पर, राष्ट्र की श्रद्धा पर, राष्ट्र की आस्था पर, राष्ट्र के आधारभूत तत्व पर, सिद्धांत पर मट्ठा डालना अथवा उसको कमजोर करना, नष्ट करना, उसका महापाप है, उसका प्रयास है। और जिन जिन राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों ने इस तरह की शिक्षा को, और जिन जिन शिक्षा मंत्रियों ने ऐसी शिक्षा पढ़ाई है, वो दंडनीय अपराधी हैं। ये तेजस्वी शासन, यूरोप में अक्सर जो शासन आता है वो पूर्ववर्ती सब पापियों को अपने ढंग से दंडित करता है, लेकिन भारत में क्योंकि सब शांति से, प्रेम से चल रहा है और आपस में रिश्तेदार भी हैं,
एक दूसरे के नेता जो हैं, तो इसलिए उन्होंने ये नहीं किया है ना? क्योंकि अपने परिवार का ही कोई हानि होगी। तो कांग्रेसी परिवारों का भाजपाई परिवारों से बहुत वैवाहिक आदि संबंध है, इसलिए नहीं करते। लेकिन वस्तुतः जिन लोगों ने ये किया है, आर्य आक्रमण सिद्धांत पढ़ाने वाले हिंदुओं के मन में मातृभूमि और पुण्य भूमि के प्रति शंका जगाने और श्रद्धा को बाधित, खंडित या विचलित करने के अपराधी हैं। उनको अपराधी ही कहा जाएगा, शासक दंडित करें या न करें, पर वो शास्त्रों के अनुसार अपराधी और पापी हैं। तो ये राष्ट्र है। तो ये इस प्रकार का आशीर्वचन दिया जाता था हर यज्ञ के कार्य में। तो राष्ट्र शब्द तो अत्यंत प्राचीन काल से है, वैदिक से है, लेकिन राष्ट्र के विषय में और जो विस्तार से हैं प्रसंग, उन पर थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत विस्तार से सब लिखा गया है। जैसे कामंडक नीतिसार ने कहा है कि राज्य के सभी अंगों का उद्भव राष्ट्र से होता है, इसीलिए राजा को सभी संभव प्रयत्नों द्वारा राष्ट्र की वृद्धि करनी चाहिए। अग्नि पुराण के अनुसार राज्य के सभी अंगों में राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ है। मनु ने राष्ट्र शब्द का इस अर्थ में प्रयोग न करके राजा के द्वारा शासित क्षेत्र को ही राष्ट्र कहा है, और कहा है कि मानव धर्मशास्त्र में उसका प्रतिपादन है। तो उसमें 7वें अध्याय में इस विषय पर भी विचार है। तो उसमें तो केवल ये बताया है कि किस प्रकार का क्षेत्र चुनना चाहिए। तो वहां वो राज्य के अर्थ में ही मनु ने राष्ट्र को लिया है। क्या कहा है मनु ने कि अपना राष्ट्र जो है वो सब प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण रहे, ये देखना राजा का काम है ना? तो वो उस अर्थ में राज्य क्षेत्र की बात है। मानव धर्मशास्त्र में 7वें अध्याय में बहुत से श्लोक हैं, लेकिन उस जिस अर्थ में अग्नि पुराण में और कामंडक नीति शास्त्र में राष्ट्र शब्द का प्रयोग है, मनु ने उस अर्थ में नहीं किया है। कामंडक ने सबसे अच्छे कहा है। उन्होंने कहा है कि बहुत लंबा अंश है कामंडक का, उसकी हिंदी बताते हैं। राजा के राष्ट्र की समृद्धि इसकी मिट्टी के गुणों पर निर्भर रहती है। राष्ट्र समृद्धि से राजा की समृद्धि होती है। अतः राजा को चाहिए कि वह समृद्धि के लिए अच्छे गुणों से युक्त क्षेत्र का चुनाव करे, जिसमें प्रचुर अन्न उपजे, खनिज हो, व्यापार हो, खानों और अन्य वस्तुओं की भरमार हो, पशुपालन हो सके, प्रचुर जल हो, सुसंस्कृत व्यक्ति रहते हो, सुंदर क्षेत्र हो, जंगल, हाथी, जल स्थल सबके मार्ग हो, केवल वर्षा के जल पर निर्भर न रहना पड़े। तो ये राज्य के लिए ही राष्ट्र, राज्य के जो सप्तांग हैं उनमें से राष्ट्र ही है सब जगह, है ना? तो ये एक जानना चाहिए। तो फिर क्या इसके अनुसार भारतवर्ष जो है उसका अलग से राष्ट्र के रूप में जो उल्लेख है उसकी भी चर्चा आवश्यक है। नहीं तो भ्रम हो जाएगा कि कहीं भी राज्य का क्षेत्र हो जाए वो राष्ट्र है। तो ठीक है, राजा का जो जनपद है, राजा का जो क्षेत्र है, वो उसका राष्ट्र है, ये भी कहा है। और इस भारत के विषय में जो कहा है वो शास्त्रों में अलग से कहा है। वो भारत के विषय में राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र भावना जगाने का कार्य यहाँ के ब्राह्मण और मनीषी लोग करते रहे हैं। वो राजाओं ने वैसा कोई भाव नहीं जगाया है। आधुनिक काल में इंग्लैंड की नकल में जब नेशन स्टेट की बात चली तो ये एक शुभ बात हुई। बहुत सी घटनाएं जो देखने में विपत्ति कारक होती हैं वो भी शुभ हो जाती हैं। तो ये इस समय राष्ट्र की बात हुई, लेकिन राष्ट्र के विषय में किसी भी दल ने अभी तक कुछ स्पष्ट लिखा नहीं। अभी तक जो आधुनिक राजनीतिक दल हैं भारत के, वो राष्ट्र को बस शब्द के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अर्थ शायद उनके दिमाग में राज्य ही होता है, नेशन स्टेट, लेकिन राज्य अलग है, राष्ट्र अलग है, ये स्पष्ट है। तो मत्स्य पुराण, विश्व धर्मोत्तर, मानसोल्लास, नीति वाक्य अमृत आदि सब में राष्ट्र की जो परिभाषा है वो राज्य के द्वारा शासित जनपद या क्षेत्र के विषय में ही है। प्रत्येक राष्ट्र में सारे गुणों का पाया जाना संभव नहीं है, अतः राजा को चाहिए कि जो कुछ प्राप्त है उसी को श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का प्रयास करे। कौटिल्य का कहना है कि राजा को ग्रामों का मंडल या तो प्राचीन क्षेत्र में बनाए या नवीन स्थानों पे, और अन्य देशों के लोग
बसने को प्रेरित किए जाएं, वहां राष्ट्र के अधिक जनसंख्या वाले स्थानों से लोग बुलाकर बसाए जाएं, किंतु प्रत्येक ग्राम में 100 से कम या 500 से अधिक कुल नहीं बसाए जाएं और उसमें अधिकतर कृषकों को बसाया जाए। प्रत्येक ग्राम का विस्तार लगभग एक साय यानी या तो 1 क्रोश तक हो या 2 क्रोश तक हो और वह पड़ोसी ग्रामों की सहायता कर सके। तो इस प्रकार वो राज्य के क्षेत्र के लिए ही कौटिल्य ने भी राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया है। ये ध्यान रखना चाहिए कि महाभारत में जो भारत की सीमा बताई है वो 249 जनपद का उल्लेख संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बताता है, जब उनसे कहा गया है कि सभा पर्व में भी है और विराट पर्व में, भीष्म पर्व में, द्रोण पर्व में, अश्वमेधिक पर्व में कई जगह उल्लेख आया है और लगभग 250 जनपद 249 जनपद भारत राष्ट्र के अंतर्गत गिनाए गए हैं, जिसमें यवन प्रांत से लेकर चीन तक और यहाँ उत्तर में संपूर्ण हिमालय क्षेत्र जो साइबेरिया के बगल तक चला जाता है। एकदम रूस का अधिकांश हिस्सा भारत का ही, रूस तो बाद में 1917 में पहली बार वर्तमान रूप में आया है, उसके पहले वो छोटा सा इलाका था कीव के आसपास। तो वर्तमान रूस जो है और इसके पहले जो सोवियत संघ था, इसने भारत राष्ट्र के बहुत से हिस्सों को ले रखा है। तो आगे चलकर भारत राष्ट्र के श्रेष्ठ राजा को वो हिस्से जैसे अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ये सब जो है ये भारत के ही अंग हैं, चाहे वो तारिम घाटी हो, जहां जहां हमारे शासक रहे हैं, है ना। तो कुश्तुन जो प्रांत है वो सबको भारत का ही वो भूमि है और चक्र कोई अच्छा श्रेष्ठ राजा है तो भविष्य में उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सब भारत का क्षेत्र है। यहाँ सब जगह सनातन धर्म की प्रतिष्ठा राजा का मुख्य धर्म है, ये सब जगह कहा है ना। और बौद्ध ग्रंथों में भी अंग, बंग, मगध, कल, कौशल, काशी, बज्जी, मल्ल, चेदी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, काम्बोज यानी उत्तर का भी अफगानिस्तान तक तो बौद्ध ग्रंथों में भी भारत ही कहा गया है। राजशेखर की काव्य मीमांसा जो है वो बहुत ही बाद की रचना है, उसमें भी भारत का ऐसे ही वर्णन है। उसने भारत को 5 भागों में वर्णित किया है और सभी चारों दिशाओं में वो लगभग 70 देशों को गिनाती हैं, है ना। और मध्य भारत के देशों का नाम नहीं दे देते कि वो तो सबसे विदित है, तो कुल मिला के बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है, वही जितना महाभारत में वर्णित है। भाव प्रकाश में 64 देशों के नाम हैं और दक्षिणापथ को कहा है कि दक्षिणापथ भारतवर्ष का चौथाई है। और उत्तर के लोग हिम से अधिक ठंड से डरकर, अधिक ठंड के कारण दक्षिण में चले गए, कर्क रेखा के नीचे चले गए हैं वो वही लोग जो उत्तर में रहते थे, ऐसा कहा है भाव प्रकाश में। हमारे तंत्र ग्रंथों में भी अपने भारत के अनेक राज्यों के नाम हैं, अनेक देशों के नाम हैं। और यादव प्रकाश नाम का जो ग्रंथ है उसमें 100 से अधिक राज्यों के नाम भारत में गिनाए गए हैं। तो ये जरूर है कि भूमि और जनसंख्या और एक विशेष संस्कृति यानी धर्म को ही बाद में संस्कृति कहा गया है। जिसे धर्म कहते थे वो चूंकि वहां रिलीजन था यूरोप में, तो उन्होंने कल्चर कहना शुरू किया। एक संस्कृति जहां हो वही राष्ट्र है। तो अगर 2 संस्कृतियां हो गई, 3 संस्कृतियां हो गई तो वो राष्ट्र नहीं है, वो फिर केवल राज्य है जो अनेक संस्कृतियों वाला है। तो अंग्रेजों ने कोशिश की कि इस भारत में अनेक संस्कृतियां हों और इसके बाद उन्होंने एक झूठ फैलाया कि यहाँ गंगा जमुनी संस्कृति है, विश्व संस्कृति है। तो वो सब क्या है, राष्ट्र को खोखला करने के उपाय हैं। जो भी गंगा जमुनी संस्कृति की बात करता है वो राष्ट्र को खोखला करने का अपराधी, वो क्योंकि एक ही संस्कृति जहां हो वही राष्ट्र होता है। तो भारत राष्ट्र में वर्तमान जो क्षेत्र है कम से कम उसमें एक ही संस्कृति स्थापित करना राजा का कार्य है और वो मिश्र संस्कृति नहीं होना चाहिए, मिक्स्ड कल्चर नहीं होनी चाहिए, वो तो एक संस्कृति हो तभी राष्ट्र है। तो सनातन धर्म की स्थापना, पूरे क्षेत्र में सनातन धर्म का शासन और अनुशासन हो तभी ये राष्ट्र कहलाएगा। तो वर्तमान में भारत इस शास्त्रीय अर्थ में राष्ट्र नहीं है,
यानी आधारभूत रूप से राष्ट्र है, लेकिन राजा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, ये कहना चाहिए। तो वर्तमान भारत के शासक, खासतौर से कांग्रेस ने तो राष्ट्र के प्रति किसी भी कर्तव्य का पालन नहीं किया, बल्कि उन्होंने कोशिश की कि राष्ट्र खोखला हो जाए। उसके लिए उन्होंने आर्य आक्रमण सिद्धांत पढ़वाया और गंगा जमनी संस्कृति या तहजीब की बात की, जो स्वयं में एक अपराध है, क्योंकि ये भारत को खोखला करने की बात है। तो गंगा जमनी तहजीब नाम की कोई नई चीज नहीं होती, क्योंकि गंगा और यमुना दोनों एक ही हैं और दोनों सनातन धर्म के द्वारा पूज्य माताएं हैं, सरिताएं हैं, नदियां हैं। अन्य कोई उनको पूछता नहीं है। तो जो इन सब नदियों को पूछता है, जो गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, इन सब का स्मरण करता है स्नान के समय, और इन सबको अपनी माता पवित्र तीर्थ मानता है, वही यहाँ का मूल है निवासी, और वही एक ही संस्कृति संपूर्ण राष्ट्र में होनी चाहिए, तभी ये राष्ट्र है। तो भारत के शासकों ने विगत 80 वर्षों से इस राष्ट्र को समृद्ध करने का कार्य नहीं किया। अपने अपने राज्य को तो बनाना चाहा, पर वो राज्य धर्ममय हो। अगर राज्य की भी चिंता कर लो तो बहुत अच्छी बात है, राष्ट्र का ही काम है, लेकिन फिर वो राज्य धर्ममय हो, ये तो देखना चाहिए शासक को। वो हमारे शासकों ने 1947 के बाद आज तक नहीं देखा है। तो फिर जिसे राष्ट्र कहते हैं वो क्या है? तो एक तो वो भौगोलिक क्षेत्र में तो है ही है, लेकिन साथ में कोई आंतरिक अनुभूति राष्ट्र को लेके होनी चाहिए ना। तो किसी भी दल ने, भारत के किसी भी बड़े दल ने ये लिखा ही नहीं है कि राष्ट्र से उनका आशय क्या है। श्री अरविंद ने लिखा था कि भारत राष्ट्र का अर्थ है सनातन धर्म, लेकिन और किसी ने नहीं लिखा है। तो इस प्रकार राष्ट्र के विषय में पूरी तरह अस्पष्टता है वर्तमान में हमारे शासकों में, और शासकीय दलों और बड़े बड़े हिंदू संगठनों में भी राष्ट्र के विषय में पूरी तरह अस्पष्टता है। ऐसा माना जाता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र के विषय में बहुत स्पष्ट है, लेकिन हमारे और मुसलमानों की डीएनए एक है, यह कहकर उन्होंने राष्ट्र की परम जो समझ है, जो बोध है परंपरागत, उसको खंडित कर दिया वर्तमान सरसंघ चालक ने। तो अब वो उन्होंने भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी राष्ट्र की जो परंपरा से चली आई सर्वमान्य अनुभूति है, भावना है, उसको अस्वीकार कर दिया। क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं कि हिंदू धर्म का नाश हमको काम में है, ऐसी 5 बार रोज घोषणा करने वाले लोग भी भारत राष्ट्र के ही अंग हैं, स्वाभाविक अंग ही हैं। ये भी नहीं कि उनको जीवित रहने दो मनुष्य के रूप में, बल्कि वो समान रूप से अधिकारी हैं। जैसे हिंदू है तो आप राष्ट्र को खंडित कर देते हैं। तो ये है शास्त्रीय स्थिति, और किसी दल ने इस विषय में कोई स्पष्टता नहीं दी है। लेकिन धर्म, दर्शन और साहित्यिक प्रणालियों में, कलात्मक विधियों में, पूजा की विधियों में, तीर्थ स्थानों की श्रद्धा आदि में भारत के धर्मनिष्ठ लोगों ने सदा राष्ट्रीयता की भावना रखी है, एकरूपता रखी है ना। तो ये राष्ट्रीय एकता की भावना धर्म पर आधारित थी, और बाद में इंग्लैंड के शासन के विरुद्ध एक राष्ट्रीय एकता की भावना हमारे प्रबुद्ध लोगों ने जगाई। धर्म की स्थापना के लिए नए नए कार्य करना भी स्वाभाविक ही राजन्य वर्ग और प्रबुद्ध लोगों का कर्तव्य है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। क्योंकि हम लोग कोई कुरान या बाइबिल जैसा किसी एक पुस्तक को नहीं मानते कि साहब आप तो उसमें तो नहीं लिखा है तो आप नहीं कर सकते, ये हमारे यहाँ कहा ही नहीं। क्योंकि मनुष्यों को विवेक प्राप्त है, तो विशेषकर जो विद्यावान और प्रबुद्ध जन हैं, वो सनातन धर्म की परंपरा में अपने विवेक के अनुसार पुराने का खंडन किए बिना नई नई बातें प्रस्तुत कर सकते हैं, उसकी टीका के रूप में, भाष्य के रूप में। यही सनातन परंपरा है, यही सनातन धर्म है। इसलिए अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की बात कही, श्री अरविंद और विवेकानंद ने भारत माता की बात कही, तो वो सर्वथा शास्त्र सम्मत है। क्योंकि प्रबुद्ध जनों और मनीषियों को परंपरा के अनुसार नवोन्मेष करने का अपनी प्रतिभा और प्रज्ञा के अनुसार अधिकार है। तो भारत माता की बात पहली बार कब हुई? 18वीं शताब्दी में, या बल्कि 19वीं शताब्दी कहना चाहिए, है ना। तो 19वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार भारत में भारत माता की बात चली। उसके पहले पृथ्वी माता, जगदम्बा, दुर्गा आदि नाम थे। और उसी समय भारत राष्ट्र की आधुनिक अर्थ में भी बात चली। वेदों में जो अर्थ था वो तो था ही, पुराणों में भी था, लेकिन आधुनिक अर्थ में राजनीतिक जागरूकता के साथ राष्ट्र शब्द का प्रयोग, उसी समय जातीय एकता की भी बात हुई,
जातीय एकता को भी राष्ट्रीयता ही कहते हैं। तो जातीय एकता या राष्ट्रीयता की बात 19वीं शताब्दी ईस्वी में भारत के प्रबुद्ध जनों ने की, और इसका अधिकार है हमारे यहाँ, क्योंकि हम किसी एक किताब से तोते की तरह या बंदी की तरह नहीं बंधे हैं। तो अपनी मूल परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, उसका वैभव, उसका उत्कर्ष संपादित करने के लिए प्रतिभाशाली लोग नवोन्मेष करते रहते हैं। तो ये भारत माता की अवधारणा को प्रस्तुत करना नवोन्मेष था। ये किसी प्रतिभाशाली का काम था, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बाद में श्री अरविंद और स्वामी विवेकानंद ने किया। तो इस प्रकार जो है, धार्मिक दृष्टिकोण से ही भारत एक राष्ट्र है, अन्यथा राष्ट्र हमारे शास्त्रों में भी राष्ट्र की कोई बात नहीं है ना। क्योंकि अमरकोश के अनुसार देश, राष्ट्र, विषय और जनपद ये सब पर्यायवाची है। ठीक है, कौटिल्य ने भी राष्ट्र के विषय में लिखा है, लेकिन वो अपने अपने द्वारा शासित क्षेत्र के विषय में ही है। ठीक है ना। तो इसलिए ये जानना चाहिए कि ये जो राष्ट्रीयता की भावना है, ये जो जगी है, ये हमारे शास्त्रों के अनुरूप ही है, लेकिन इसके विषय में राजनीतिक दलों ने अभी तक कोई स्पष्टता नहीं दिखाई है। तो ये दिखाना चाहिए। जो कुछ यूरोप के लोग कहते हैं उसकी तुलना बताने लगते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी है, लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं है, बल्कि आगे से अपना कोई प्रतिपादन करना चाहिए कि हम इस तरह से राष्ट्र के विषय में हमने ये सोच रखा है। ये स्वयं बताना चाहिए अपनी ओर से, ये नहीं कि यूरोप वालों ने कुछ कहा तो पढ़ के उसके उत्तर में लिख दिया कि हमारे यहाँ भी ये है। तो ये तो कोई बात नहीं। लेकिन सभी शास्त्रों में, और सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे शास्त्र पुराणों में है, क्या कहा है? हिमालयात् समारभ्य यावत इंदु सरोवरम वर्ष तद भारतम नाम भारतीयत्र संतति। तो ये तो विष्णु पुराण का वाक्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अन्य पुराणों में भी इससे मिलते जुलते बहुत से अर्थ हैं, है ना। तो ये जानना चाहिए कि राष्ट्र के विषय में राजाओं से अधिक हमारे ब्राह्मण और धर्मज्ञ मनीषी स्पष्ट रहे हैं, और वो इसका प्रतिपादन करते रहे हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ने भारतवर्ष को 5 भागों में बांटा है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और मध्य, है ना। कई जगह भारतवर्ष को 2 भागों में भी बांटा गया है, दक्षिणापथ और उत्तरापथ, है ना। नर्मदा से दक्षिण दक्षिणापथ और उस हिमालय तक उत्तरापथ, है ना। हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसमें उत्तरापथ के कतिपय राजाओं के नाम आए हैं और महाभाष्य में दक्षिणापथ के राजाओं के नाम आए हैं। तो उत्तरापथ और दक्षिणापथ ईसा से बहुत पहले से व्यवहार में प्रचलित था। उत्तरापथ और दक्षिणापथ दोनों भारत राष्ट्र के अंग हैं। ये अत्यंत मतलब ईसा से कई शताब्दियों पूर्व से अभिलेखों में भी सुरक्षित है। पुराणों में भी देशों के नामों की तालिकाएं मिलती हैं कि ये सब भारतवर्ष के अंग हैं। तो इसलिए विशेषकर मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण और रघुवंश में कालिदास जो वर्णन करते हैं वो भी भारत राष्ट्र की सीमाओं को दिखा देता है। तो ये जानना चाहिए। ठीक है। तो राष्ट्र के विषय में हमको ये जानना चाहिए कि अगर हमने राष्ट्र के विषय में ही कोई स्पष्टता नहीं की तो फिर कैसे राष्ट्र की भावना दृढ़ होगी, ये सबसे पहले आवश्यक है। तो राज्य का जो तीसरा अंग है, जो कि वस्तुतः एक अर्थ में, जैसा कामंडक ने कहा है, राष्ट्र ही राज्य का उद्भव ही राष्ट्र से होता है, और इसलिए राजा को सभी संभव प्रयत्नों द्वारा राष्ट्र की वृद्धि करना चाहिए। और अग्नि पुराण ने भी यही कहा है कि राज्य के सभी अंगों में राष्ट्र ही सर्वश्रेष्ठ है। राष्ट्र की उन्नति से ही राज्य की उन्नति होगी। तो इसलिए राष्ट्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और राज्य का मुख्य कर्तव्य राष्ट्र का पोषण करना है। अब जो ये इस विषय में और बहुत से प्रश्न आते हैं, जैसे कई लोग कहेंगे कि साहब
स्वायत्त ग्राम संस्थाएं हैं, तो स्वायत्त ग्राम संस्थाएं भी भारत राष्ट्र के भीतर ही थी ना, दुनिया में और कहीं तो इस तरह की थी नहीं। ऋग्वेद शब्द में भी ग्राम शब्द आया है, ग्राम शब्द भी संस्कृत का है, और तैत्तिरीय संहिता में भी आया है। उसमें ब्राह्मणों, ग्रामणी और राजन्य तीनों को समृद्धशाली होने कहा गया है कि देश के ब्राह्मण, राजन्य वर्ग और ग्रामणी, गांव के सब लोग समृद्धशाली। है ना। और स्थानीय ग्राम पंचायतें जो हैं वो सदा से भारत में शक्तिशाली रही हैं। ये तो गांधी जी ने भी बड़ा शोर किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपना उत्तराधिकारी ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिसने पंचायतों को एकदम शक्तिहीन बना दिया, और वर्तमान में हमारे यहाँ पंचायतें पूरी तरह शक्तिहीन हैं। तो राष्ट्र का विशिष्ट कार्य क्या है? राष्ट्र का कार्य है धर्म की स्थापना। तो जहां जहां सनातन धर्म है, जिस जिस क्षेत्र में सनातन धर्म है, वो सब भारत राष्ट्र है। अगर सनातन धर्म का शासन कहीं है तो वो भारत राष्ट्र है, और सनातन धर्म का शासन नहीं है तो फिर वो भारत राष्ट्र नहीं है। यानी जो हिंदू राष्ट्र नहीं है वो भारत राष्ट्र हमारे शास्त्रों के अनुसार नहीं है, वो फिर राज्य है। तो ये एक जान लेना चाहिए राष्ट्र के विषय में। अब दूसरा जो है, छठवां अंग जो है वो सुहृद या मित्र है। सुहृद या मित्र के विषय में भी राज्य के सप्तांगों में हमारे शास्त्रों में बड़े विस्तार से वर्णन है, और मनु ने इस बात पर बहुत बहुत बल दिया है कि मित्र, राजा को अच्छे मित्र बनाने चाहिए। मानव धर्मशास्त्र में इसका स्पष्ट प्रतिपादन है। 7वें अध्याय में ही राजनीति की अधिकांश बातें हैं। तो उसमें क्या कहा है मनु ने? हिरण्य भूमि संप्राप्त्या पार्थिवो न तथैरते यथा मित्रम ध्रुवम लब्ध्वा कृशम आप्यायति क्षमम। राजा मित्र और राज्य की प्राप्ति से भी उतनी उन्नति नहीं कर पाता जिस प्रकार स्थायी मित्र की प्राप्ति से जैसी उन्नति करता है। यानी राजा, राज्य की प्राप्ति जितनी महत्वपूर्ण है, मैत्री भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उसके आगे क्या कहा है? 7वां अध्याय 208वां और 209वां श्लोक। 209वां श्लोक है, धर्मज्ञम च कृतज्ञम च तुष्ट प्रकृतिमेव च अनुरक्तम विस्य आरंभम लघुमित्रम प्रशस्यते प्राज्ञम कुलीनम शूरम च दक्षम दातारमेव च कृतज्ञम धृतिमंतम च कष्टमाहुर हरिम बुधा। कहा है कि विद्वान, कुलीन, शूरवीर, चतुर, दानी, कृतज्ञ और धैर्य पूर्वक सुख दुख में साथ देने वाला जो है वही असली मित्र है। और धर्मज्ञ होना चाहिए, उसको कृतज्ञ होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, अनुरक्त होना चाहिए शासन में, राष्ट्र में, राज्य में, और स्थिर कार्य का आरंभ करने वाला। ऐसा मित्र अगर छोटा भी हो तो बहुत श्रेष्ठशाली नहीं है, राजा नहीं है, एक सामान्य आर्थिक स्थिति का भी है, लेकिन अगर उसमें ये गुण है तो राजा को उसको अपना मित्र बना लेना चाहिए। ये सब कहा है। इसी प्रकार अन्य ग्रंथों में भी यही है, मित्र के विषय में बहुत विस्तार से कहा है। कौटिल्य ने भी कहा है कि भूमि लाभ तो श्रेयस्कर है ही, लेकिन मित्र लाभ भी बहुत श्रेयस्कर है। शांति पर्व का कथन है कि वैसे तो मित्र स्थायी नहीं होते, लेकिन अगर कोई ध्येय के अनुरूप अच्छा मित्र मिल जाए तो उसे अवश्य ढूंढना चाहिए। क्योंकि शुक्र नीति में यह भी कहा है कि जो लोग मित्रता का व्यवहार भी करते हैं राजा से, वो प्रायः मन ही मन शत्रुता पाले रहते हैं। तो उस सुहृद के विषय में सदा सावधान रहने भी कहा है। महाभारत के कर्ण पर्व में मित्र के 4 प्रकार बताए हैं। एक तो कहा है कि जो धन देने से, जिसको पुरस्कार आदि दिया, पारितोषिक दिया, वो सुहृद बन गया, तो वो एक पहला प्रकार है सुहृद का। दूसरा, जो शक्ति देखकर जुड़ते हैं, वो सुहृद के दूसरे प्रकार हैं। और इसके साथ ही जो प्रसन्नता, माने जिनका अच्छे से सम्मान करो अच्छे शब्दों से, वो भी
अगर वो श्रेष्ठ नागरिक हैं तो वो अच्छे मित्र हो जाते हैं, या श्रेष्ठ शासक भी हैं, किसी क्षेत्र के सामंत भी हैं तो वो अच्छे मित्र हो जाते हैं। और जो इस चौथा ढंग इसमें दिख नहीं रहा कर्ण पर, चलिए फिर देख के बताएंगे। अभी कामंडक जो है, कामंडक नीति शास्त्र में भी एक 4 प्रकार कहा है। औरस अर्थात जन्म से कुछ लोग सुहृद होते हैं, जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए तो उसमें आपके भाई बहन ये औरस रूप से मित्र हैं, अर्थात वो आपके प्रति सद्भाव भी रखेंगे सामान्यतः। ऐसे तो आजकल परिवारों में ही बहुत विग्रह हो रहा है, लेकिन कहा है कि औरस मित्र होते हैं। दूसरे कृत संबंध अर्थात विवाह आदि के संबंध या किसी प्रकार मैत्री संबंध जोड़कर जो मित्र बनते हैं। और तीसरे होते हैं पिता के वंश क्रमागत, पिता के वंश के दूसरे जिस वंश से मैत्री है वो भी मित्र हैं। और चौथा है रक्षित, अर्थात अगर आपने किसी की विपत्ति के समय सहायता की है तो अगर वो साधारण सही मनुष्य है, कृतज्ञ है, तो जीवन भर मित्र रहता है। 4 प्रकार के मित्र गिनाए हैं, है ना। तो ये सुहृद जो है, ध्यान रखें कि जैसे 7 अंग में स्वामी है, अमात्य है, राजधानी है, दुर्ग है, सेना है, कोश है, उसी तरह सुहृद या मित्र को भी महत्वपूर्ण अंग कहा गया है, इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। मित्र राजा के गुण क्या बताए हैं? कामंडक ने कहा है हृदय की पवित्रता हो, उदारता हो, वीरता हो, सुख दुख में साथ देने वाला हो, प्रेम करता हो, और मित्र का कार्य संपन्न करने के प्रति सजग रहता हो, और जिसमें सच्चाई हो, वही अच्छा मित्र होता है। सच्चे मित्र की विशेषता है कि मित्र द्वारा वांछित उद्देश्यों के प्रति शुद्धा, है ना। भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में भी मित्र के बहुत से सुंदर गुण गिनाए हैं। गुण प्रगटय गुण दुरावा, देत लेत मन संक धरई न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। तो ये सब है ना। रामचरितमानस में यहाँ है नहीं, तो बहुत महत्वपूर्ण है वो उदाहरण कि गुण प्रगटय अवगुण दुरावय, जो आपके गुणों को प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए, अवगुणों की ज्यादा चर्चा नहीं करे। लेत देत मन संक न करई, आवश्यकता अनुसार लेने में भी शंका नहीं करे, जान ले कि ये हमारा मित्र है, हमारी सहायता करेगा ही, और उसको सहायता देने में भी शंका नहीं हो। लेत देत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करे। तो जितना उसका बल है उसके अनुसार अपने मित्र की सदा ही बल अनुमान सदा हित करे, सदा हित करे, वही मित्र है। तो ये कहा है कि मित्र गुण है, ये मित्र के गुण है ना। तो रामचरितमानस में बहुत सरलता से उन्हीं को कह दिया गया है। मुख्य बात यह है कि श्रम यानी शांति रहे और उद्योग करे, ये राजा का मुख्य कार्य है। तो इसलिए शांति के लिए श्रेष्ठ लोगों के बीच अपने मित्र बनाना, यह भी राजा का कार्य है। श्रम कैसे होता है? श्रम षड्गुणों से होता है ना। तो इसलिए उन षड्गुणों पर भी चर्चा कर लेंगे बाद में, लेकिन मुख्य ये है कि शत्रु और मित्र तीनों के प्रकार जो बताए हैं वो 3 प्रकार बताए हैं शास्त्रों में, सहज, कृत्रिम और प्राकृत। सहज मित्र वो हैं जो माता पिता के संबंध से प्राप्त होते हैं, जैसे मामा हो या मौसा के पुत्र आदि हों। कृत्रिम मित्र वे हैं जो प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात जो कोई सहायता प्राप्त करते हैं उससे अनुग्रहित होते हैं, या आगे से बढ़कर सहायता करते हैं तो हम अनुग्रहित होते हैं। और प्राकृत मित्र वो हैं जो पड़ोसी राज्य की सीमा से सटे हों, मतलब अगर वो हमारे पड़ोस में है और हमारे साथ सद्व्यवहार करते हैं तो वो भी हमारे मित्र ही हुए। इसी प्रकार सहज शत्रु वो है जो अपने ही कुटुंब में उत्पन्न हो, जैसे विमाता, सौतेली माता कई बार शत्रु होती है राजा की भी। छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ भी बहुत सारा उत्पात जो है वो वहाँ स्वयं सहज मित्र शत्रुओं ने ही किया है। परिवार की स्त्रियों ने बहुत सारा उत्पात किया, बहुत सारे विघ्न डाले। कृत्रिम वह है जो विरोधी है अथवा विरोधी की भावना रखता है, विरोध भावना रखता है, वो कृत्रिम शत्रु है। और प्राकृत शत्रु कौन है? जो पड़ोस में रहता है और शत्रुता का भाव रखता है, वो प्राकृत शत्रु है। तो मित्र और शत्रु दोनों 3 प्रकार के होते हैं, सहज, कृत्रिम और प्राकृत।
ये संक्षेप में आज आज क्योंकि ये या चाहें तो इससे संबंधित षड्गुणों की बात भी आज ही कर सकते हैं। षड्गुण क्या है ना? जब मित्र और शत्रु का विवेक करते हैं, सुहृद जो राज्य का महत्वपूर्ण अंग है, पांचवा, उसकी जब हम चर्चा करते हैं तो षड्गुणों को भी जानना चाहिए कि षड्गुण के आधार पर ही संधियां होती हैं, वैर होता है, लड़ाई होती है। षड्गुण क्या है? षड्गुण है संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधी भाव। ये 6 षाड्गुण्य कहे गए हैं जो राजा को षाड्गुण्य का ज्ञान होना चाहिए, उसमें प्रवीण होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, है ना? तो संधि क्या है? उसकी भी व्याख्या है, पणबंधा संधि, है ना? किसी भी प्रकार का आपस में ऐक्य होना, मेल मिलाप होना, इसको संधि कहते हैं। विग्रह क्या है? अपकारो विग्रह, विरोध कर लेना, यह विग्रह है। तो जहां जरूरी हो राज्य के लिए तो जानबूझकर भी विरोध किया जाता है, उसे विग्रह कहते हैं, विग्रह ठाना जाता है। शासन के हित में राजा को विग्रह भी स्वयं करना होता है, ये नहीं कि हम तो बैठे हैं, हमें क्या मतलब। आसन क्या है? उदासीनता का भाव। जिस समय देख रहे हैं कि अभी हमको इससे, दूसरे राज्य से कोई विशेष मतलब नहीं है, ये हमारा हितैषी भी नहीं है और शत्रु बनाना भी ठीक नहीं है, तो उसके प्रति उदासीनता का भाव, इसे आसन कहते हैं। संधि, विग्रह, आसन। यान क्या है? अभियान करना। जैसे अभी पाकिस्तान के ऊपर जो पहलगाम के प्रतिकार में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसे यान कहेंगे। षड्गुणों के अंतर्गत वो यान है। संशय क्या है? आवश्यकता पड़ने पर किसी शक्तिशाली का साथ लेना, वो संशय है। जैसे कांग्रेस ने सोवियत संघ का साथ ले रखा था, तो वो उनका संशय था। और द्वैधी भाव क्या है कि द्वैधी भाव के कई कई अर्थ किए हैं। एक तो कहते हैं कि एक साथ किसी से, एक से मित्रता, दूसरे से शत्रुता, ये भी द्वैधी भाव है। एक द्वैधी भाव ये है कि मित्रता भी करे, मन ही मन शत्रुता की योजना भी बनाता रहे, यानी राजाओं को, शासकों को दूसरे राज्य से द्वैधी भाव रखना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर मित्रता कर ली, आवश्यकता पड़ने पर अपना उचित अनुकूल अवसर देखकर, अपना हित सत्ता देखकर शत्रुता कर ली, तो इसे द्वैधी भाव कहते हैं। तो इस प्रकार षड्गुण्य क्या है? संधि, विग्रह, आसन, यान, संशय और द्वैधी भाव, ये 6 षड्गुण्य हैं। राजा को इन षड्गुण्य में सदा ही प्रवीण होना चाहिए। इसी प्रकार साम, दान, दंड और भेद, इनकी भी बाद में बात करेंगे। ये 4 गुण और 6 ये जो हैं षड्गुण, इन दोनों का शासन में विशेष महत्व है और इसका शास्त्रों में विस्तार से उल्लेख है ना? हमने कौटिल्य का बताया था, पणबंधा संधि, अपकारो विग्रह, उपेक्षणम आसनम, अभ्युच्चयो यानम, परार्षणम संशयः, संधि विग्रहोपादानम द्वैधी भाव इति षड्गुणाः। कालिदास ने भी लिखा है, पणबंध मुखान गुणान जह षडुपायुक्त समीक्ष तत्फलम। तो इस प्रकार जो है षड्गुणों की चर्चा सदा से ही हमारे यहाँ शासन के संदर्भ में होती रही है ना। कामंदक ने कुछ उसमें और जोड़ दिया है, कामंदक नीति शास्त्र से। उन्होंने कहा कि उपहार ही मुख्य संधि है, भेंट करके उपहार देना, भेंट देना, ये संधि है। अन्य संधियां उसके बाद आती हैं, ये कामंदक का कहना है। और केवल मित्र संधि अलग है। मित्र संधि में उपहार का महत्व नहीं है, वहां तो आपस में मैत्री का भाव मात्र है। और मानसोल्लास में कहा है कि 4 प्रकार की संधियां होती हैं। मैत्र, मित्र बनाकर, परस्पर उपकार की संधि, संबंधज संधि अर्थात वैवाहिक संबंध आदि कोई संबंध रिश्ता बनाकर, और उपहार देकर। मित्रता, उपहार, परस्पर उपकार और संबंधज, ये 4 संधियां बताई हैं। बहुत से शिलालेख मिलते हैं जिसमें राजा संधि करते हैं कि हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और किसी अन्य के आक्रमण करने पर एक दूसरे की सहायता करेंगे। जब इंग्लैंड भारत में आया था तो भारत के अनेक हिंदू राजाओं ने और कुछ मुस्लिम नवाबों ने भी उनसे संधि की थी। विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को ही घोषणा की थी कि हमारी भारतीय राजाओं से संधि हुई है। संधि यही है कि हम एक दूसरे की सीमा में आक्रमण नहीं करेंगे।
एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम उनकी सीमा में नहीं जाएँगे, वो हमारी सीमा में नहीं आएँगे, हमारी सीमा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता करेंगे, हम उनकी सहायता करेंगे और उनके शासन की प्रणाली पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे उत्तराधिकार आदि किसी भी नियम में, और वो हमारे में न करें, ऐसा। तो इंग्लैंड के शासक संधि करके ही भारत में आए थे। संधि किससे हुई थी? कि सबसे अधिक हिंदू राजाओं से हुई थी। लगभग 400 से अधिक हिंदू राजाओं से इंग्लैंड के शासकों की संधि हुई थी। अब ये सब बताते ही नहीं है, गुलाम बना लिया, गुलाम बना लिया। संधि को गुलामी कहते हैं क्या? तो हिंदू राजाओं ने, 400 के करीब हिंदू राजाओं ने इंग्लैंड के शासकों से संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। वो दोनों के हस्ताक्षर थे, इंग्लैंड के शासक का भी था। और ये कहा कि हम आपकी सीमा में नहीं जाएंगे, आप हमारी सीमा में नहीं जाना, हम आपकी कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप हमारी कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करना। इसी प्रकार लगभग 20 के करीब मुस्लिम नवाबों ने भी इंग्लैंड से संधि की थी, है ना? तो ये जानना चाहिए। और कुल मिलाकर और छोटे-छोटे राजा शायद 525 लोगों ने संधि किए थे। तो इसमें 400 तो निश्चित ही हिंदू थे, बाकी हो सकता है, हमको लगता है इससे अधिक भी हिंदू रहे होंगे, क्योंकि मुस्लिम राजा तो थोड़े ही थे, 20। तो हम मान सकते हैं कि 500 हिंदू राजाओं ने इंग्लैंड से संधि की थी, और इंग्लैंड ने 500 हिंदू राजाओं से संधि की थी, तब वो 1858 में भारत आए थे। ये ध्यान रखना चाहिए, सही इतिहास पढ़ाना चाहिए। उसको गुलाम कहना तो अपराध है, राष्ट्रद्रोह है। भारत कभी भी गुलाम नहीं था। भारत के राजाओं ने किसी समय अन्य राजाओं की प्रतिस्पर्धा में इंग्लैंड से संधि की और उनको बुलाया। तो इस प्रकार संधि, इसी प्रकार विग्रह, कई बार विग्रह करना पड़ता है। उसके विषय में भी कामंदक आदि ने लिखा है कि 16 उपायों से विग्रह उत्पन्न होता है। विग्रह कभी-कभी आवश्यक होता है, जैसे दूसरे के राज्य की किसी भूमि पर अधिकार कर लेना, या जनपद पर अधिकार कर लेना, या धन छीन लेना, ये सब जो है विग्रह आवश्यक होता है शासन के लिए। इसी प्रकार आसन भी आवश्यक होता है, आप उदासीन रहिए, और यान तो आवश्यक होता ही है, आक्रमण करिए, है ना? और द्वैधी भाव, संशय और द्वैधी भाव भी आवश्यक हैं। तो ये 60 गुण हैं, इसको जानना चाहिए। आज अभी क्योंकि एक नया विषय लेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आज इतना ही। आज हमने राष्ट्र के विषय में विचार किया, और राष्ट्र के साथ ही राष्ट्र की वृद्धि के लिए आवश्यक षाड्गुण्य का संक्षेप में विचार किया। राष्ट्र और राष्ट्र रक्षा के लिए आवश्यक षाड्गुण्य, इन 2 विषयों पर आज हमने चर्चा की। अब जो 2 और विषय बचते हैं, उन पर आगे के व्याख्यानों में चर्चा होगी। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।